नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो आपको बता दें कि जिस तरह से जहां एक और सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं चलाती है, तो वहीं इन योजनाओं में भ्रष्टाचार का आलम भी देखने को मिलता है। जी हां, ऐसा ही एक मामला सरायपाली से आ रहा है, जहां विकास के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट ठेकेदारों के चलते जनता के टैक्स के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। ना तो निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बरती जा रही है, ना ही इस्तेमाल की गई सामग्री में। साथ ही निर्माण स्थल पर सूचना बोर्ड भी नहीं लगाए गए हैं। सीसी रोड का निर्माण के लिए 4 इंच का बेस खोदा जाता है, लेकिन यहां सीसी रोड का निर्माण बिना खुदाई के ही किया जा रहा है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र कुमार पटेल ने भी इसे लेकर नगर पालिका परिषद पर चहेते ठेकेदारों को ही काम देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही नपा अधिकारियों के निरीक्षण पर नहीं जाने की बात उन्होंने कही है। नगर पालिका सरायपाली में जितने भी अभी निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं, उसमें से हमारा शुरू से ही उसमें हमारा विरोध रहा टेंडर प्रक्रिया को लेकर। इन लोगों ने जो टेंडर प्रक्रिया कर रहे हैं, अपने ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। जो ठेकेदार टेंडर में जिसका लोएस्ट है, उसका FDR को इन लोग निकाल दे रहे हैं। जो टेंडर प्रक्रिया को पालन करने में जो नियम है कि पहले निविदा समिति की अनुशंसा होती है, इन लोगों ने बिना निविदा समिति के अनुशंसा करके बहुमत के आधार पर पास करके कार्य करा रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं टेंडर प्रक्रिया पे इनके द्वारा। रहा बात निर्माण कार्य पे ठेकेदार जो कार्य कर रहा है, इनके न तो वहाँ पे अभियंता जाते हैं, न वहाँ पे किसी प्रकार की अधिकृत कर्मचारी जाते हैं। ठेकेदार अपने मनमानी से कार्य कर रहे हैं। देखिए, ऐसी शिकायत अभी तक कोई भी हमारे विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो जरूर उस पर हम कार्रवाई करेंगे और संबंधित ठेकेदार को नोटिस देंगे। अगर ऐसी कोई शिकायत है तो उस पर लिखित शिकायत नगर पालिका प्रशासन को, जो भी जिनको लगता है कि गलत निर्माण हो रहा है, वो शिकायत दे सकते हैं और संबंधित विभाग जरूर उस पर एक्शन लेकर कार्रवाई करेगा। जिन संबंधित पार्षदों ने आरोप लगाए हैं, वे अपनी शिकायत लिखित में दें। अगर वो हवाई बात करेंगे तो उस पर कार्रवाई करना संभव नहीं होगा। निर्माण के संबंध में मैंने नगर पालिका के उप अभियंता को स्पष्ट निर्देश दिया है कि नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका द्वारा कराए जाने वाले संपूर्ण निर्माण कार्य स्वीकृत प्राकलन के अनुसार और गुणवत्ता युक्त ही होना चाहिए। स्पष्ट निर्देश दे दिया है। यदि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मैंने पहले बताया भी आपको कि मेरे द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है उप अभियंता को कि स्वीकृत प्राकलन के अनुसार और गुणवत्ता युक्त ही कार्य कराना है। यदि किसी प्रकार को पाया जाता है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी और जो भी है स्वीकृति प्राकलन में हम स्वीकृत प्राकलन के अनुसार ही कार्य कराएंगे। जो भी कार्यदर्श जारी किया है नियमानुसार किया गया है, निविदा आमंत्रित की गई है, निविदा समिति में रखा गया है, दर का अनुमोदन कराया गया है कार्यपालन अभियंता से, उसके बाद अनुबंध कराकर ही कार्यादेश दिया गया है। तो देखा आपने किस तरह से सरायपाली जो है पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता कमल किशोर हमारे साथ बन चुके हैं। कमल किशोर, सरायपाली में विकास कार्यों में अनियमितताएं सामने आ रही है, कौन कौन से भ्रष्टाचार जो है वो किए जा रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि सरायपाली नगर पालिका परिषद द्वारा जो है सरायपाली के नगर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों को लेकर करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य करवा रही है, जिसमें वार्ड नंबर 9 में सीमेंट कंक्रीट निर्माण भी शामिल है। लेकिन यहाँ यह देखा गया है सीमेंट कंक्रीट निर्माण ठेकेदार द्वारा जो है गुणवत्ता से समझौता कर निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही निर्माण कार्य जो सूचना फलक होना चाहिए मौके पर, ना ही वहां पर किसी प्रकार का कोई सूचना फलक है, ना ही सीमेंट जो कंक्रीट सड़क निर्माण में पानी डाला जा रहा है, ना ही जो उसकी जो नियमता किसी भी प्रकार का कोई कार्य जो है वो CC रोड में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जी कमल किशोर, इसकी शिकायत अभी तक की गई है? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि भारी अनियमितताएं जो है निर्माण कार्यों में देखी जा रही है। जी, इसकी शिकायत जो है सरायपाली SDM जी के पास में की गई है और पूर्व नगर पालिका के पार्षदों द्वारा जो है इसके लिए लगातार जो है निर्माण कार्य को लेकर सही निर्माण हो उसके लिए मांग जो है वार्डों से भी की जा रही है। जी देखा जाए तो जिम्मेदारी पूरी नगर पालिका परिषद की बनती है। इसमें नगर पालिका परिषद का क्या कुछ बयान अभी तक सामने आया है, कोई बयान या फिर उनकी तरफ से कोई बात कही गई हो निर्माण कार्य को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि निर्माण कार्य को लेकर के जो है मौके पर यह भी देखा गया है कि वहां पर जो है किसी प्रकार का कोई सक्षम अधिकारी जो है वहां उपस्थित नहीं रहते हैं, जिससे जो है ठेकेदार के द्वारा जो है
किया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया गया है कि नगर पालिका के जो सीएमओ है उनसे हमारे संवाददाताओं द्वारा बातचीत भी की गई थी। उसमें उन्होंने बताया कि स्थल निरीक्षण करने के बाद जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी कमल किशोर जी, देखा जाए तो भारी अनियमितताएं पाई जा रही है, आपने बोला है आगे शिकायत की है, तो जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? क्या उस चीज में सुधार किया जाएगा? उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है इस मामले में? जी, उन्होंने सिर्फ यही बताया है कि जो है मौके का स्थल निरीक्षण करके जो भी होगी कार्रवाई की जाएगी, परंतु अब तक जो है 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी जो मौके कमल पर भी किशोर जी, किसी आप हमारे अधिकारी साथ बने द्वारा। रहिए। हमारे साथ पार्षद हितेश जी जुड़ चुके हैं। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। बोलिए में हितेश जी, सरायपाली से मामला सामने आ रहा है जहां पर निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताएं जो है वो बढ़ती जा रही है। निर्माण कार्यों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपके संज्ञान में मामला आया है? मैम, ये अपने मनमर्जी से काम कर रहे हैं, न किसी का सुन नहीं रहे हैं। और भ्रष्टाचार तो इतना है कि हम लोग पार्षद होते भी हम लोग को RTI लगा के जानकारी लेना पड़ रहा है। इनकी घटिया निर्माण क्वालिटी, अपने मनमर्जी से अपने ठेकेदारों को ठेका देना। हितेश जी, लेकिन आप तो पार्षद है, तो आप बोलिए, जिम्मेदार जो भी इस चीजों के जिम्मेदार है, आपने इनसे आगे शिकायत नहीं की? क्योंकि आम लोग रहेंगे वो तो आपसे ही उम्मीद लगा के बैठेंगे ना कि आप इसकी आगे शिकायत करेंगे। मैम, हम लोग कब से इनके शिकायत के लिए ऊपर से दबाव बनाते हैं हर तरह से। ये हमारे शिकायत पर ध्यान नहीं देंगे ये गवर्नमेंट। हमारे तो RTI हमको लगाना पड़ता है मैम। जानकारी हमको नहीं दिया जाता तो हमको RTI लगाना पड़ता है। एक पार्षद को RTI लगा के जानकारी लेना पड़ा, बोलते आप खुद समझ सकते हैं कि नगर पालिका परिषद सरायपाली में कितना भ्रष्टाचार है। तो आपने इसके आगे शिकायत की है? हाँ, शिकायत किया मैम हमने अभी। तो जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? उन्होंने सुध ली है या फिर टाल दिया है इस मामले को? मामले को हर समय टाल देते मैम। हमने हर समय सीएमओ साहब से बात करना चाहा, बात करने के लिए सक्षम नहीं होते, सामने नहीं आते। इससे पूर्व में जो इंजीनियर साहब थे उनसे भी हमने बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया, बात भी करना चाहा। एक मामला तो मेरे खुद के यहाँ से है, जो सीसी रोड निर्माण नहीं किया गया उसका भुगतान कर दिया गया है। जी, आपने किन किन जिम्मेदारों से भी शिकायत की है? हितेश जी, जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि आपने जिस तरह से बोला शिकायत के बावजूद जो है सुधार नहीं किया गया है, तो किन किन लोगों से अभी तक आपने शिकायत की है इस मामले की? मैं नगर पालिका सीएमओ से इसमें शिकायत किया था। नगर पालिका की जो सामान्य सभा की बैठक है उसमें मैंने शिकायत किया था कि मेरे वार्ड में जगदम्बा पाणिग्राही घर से लेकर गंगाबारी घर तक सीसी रोड का निर्माण हुआ था, जिसका निर्माण नहीं किया गया और भुगतान कर दिया गया है, इसमें कार्रवाई करें। परिषद की बैठक में ये कहा गया कि उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो जिस तरह से बोला गया था कि ठेकेदारों को पर कार्यवाही की जाएगी, क्या कार्यवाही देखने को मिली है जमीनी स्तर पर? क्योंकि बताया जा रहा है कि अधिकतर जो शिकायतें नगर पालिका सीएमओ से की गई है, लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। आपकी शिकायत पर क्या उन्होंने अभी तक सुध ली है? क्या निरीक्षण करने तक भी वहां पहुंचे हैं अभी तक सरायपाली में? नहीं पहुंचते, ना कुछ करते हैं। ये अपने ऊपर में लिपापोती कर देते मैम। जानकारी हम लोग मांगना चाहते तो जानकारी नहीं चाहते, लेआउट मांगते लेआउट नहीं मिलता हमको। हम बोलते हैं क्या काम होगा उसको तो कम से कम जानकारी दिया जाए, उसको भी नहीं जानकारी दिया तुम्हें। जी, हितेश जी, एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहूंगी, आपने जो शिकायत की है कितना समय हो चुका है इन शिकायतों को, और कब तक इन पे कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो कितना समय आपको हो चुका है शिकायत करे हुए, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है? 2 महीने तो इस पर लिखित शिकायत सीएमओ से किए हुए मैम। और उससे पूर्व में आज 2 साल से परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था कि ठेकेदार के विरुद्ध ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई किया जाएगा। उसके उपरांत भी आज ठेकेदार को काम दिया गया उसका निर्माण का घटिया निर्माण क्वालिटी। आप जो मंगल भवन बना है वहाँ पे अभी उसका चल रहा है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, उसमें आप देख सकते हो उसकी निर्माण क्वालिटी क्या है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ पार्षद जुड़े हुए थे और उन्होंने भी बताया कि किस तरह से अनियमितता पाई गई है। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं चंद्र कुमार जी का, जो कि पूर्व अध्यक्ष है नगर पालिका के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका IND24 में। जी जी, चंद्र कुमार जी, सरायपाली से मामला सामने आ रहा है, यहाँ निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताएं जो है बढ़ती जा रही है। जी, आपके संज्ञान में मामला आया है अभी तक? क्या है, नगर पालिका सरायपाली में जी, जब से अभी कार्यकाल का गठन हुआ है, तब से किसी भी प्रकार का जो भी निर्माण कार्य चल रहा है उसमें चाहे टेंडर स्वीकृति हो चाहे उसमें निर्माण कार्य संबंधी हो, सभी में अनियमितता देखी जा रही है। इसकी शिकायत विपक्ष के द्वारा बार बार की जा रही है। जी, इसकी शिकायत लिखित में भी की जा रही है। तो
किसी भी प्रकार का न तो जांच हो रहा है, किसी प्रकार चंद्र की कुमार इसमें जी, कार्रवाई आपने तो हो। खुद इस मामले की शिकायत की थी, जिस तरह आपने आरोप लगाया था नगर पालिका परिषद पर कि चहेते ठेकेदारों को ही काम दिया जा रहा है। इसके बावजूद क्या नगर पालिका ने अभी तक इस मामले की सुध ली है? क्या अभी तक उनका कोई जवाब इस मामले में देखने को मिला है? क्या टेंडर प्रक्रिया में जिस प्रकार किसी अगर ठेकेदार का रेट अगर लोएस्ट है उसको काम मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं नगर पालिका में जिसका रेट कम है, उसका एफडीआर गायब कर दिया जा रहा है। इसकी शिकायत पार्षदों द्वारा कई बार नगर प्रशासन विभाग में की गई है, कलेक्टर महोदय को की गई है, किंतु उसका जांच अभी तक नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पाने के कारण क्या है, ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। कई प्रकार का जो वहाँ पे सामग्री लग रहा है वो सामग्री भी घटिया किस्म का लग रहा है। जी चंद्र कुमार जी, जिस तरह से आपने आरोप लगाया था नगर पालिका परिषद पर, मैंने जैसा कि अभी दोहराया था कि चहेते ठेकेदारों को ही काम दिए जा रहे हैं, क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्या एक ही ठेकेदार को बार बार एक ही काम दिया जा रहा है और इसी वजह से जो है अनियमितताएं जो देखने को मिल रही हैं? अगर किसी का दर कम है उसको एफडीआर गायब कर दिया जाए, उसको काम न दिया जाए, अधिक दर पे काम दिया जाए, तो इससे साफ प्रमाणित हो जा रहा है कि आपने अपने चहेते ठेकेदारों को काम दे रहे हैं। जी, तो जिस तरह से आपने आरोप लगाया था, अभी तक नगर पालिका परिषद ने कोई सुध नहीं ली है इस मामले में? क्या अभी निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है? हमारे द्वारा बहुत से दस्तावेज है जो हमने नगरीय प्रशासन बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए चंद्र कुमार जी। हमारे साथ सीएमओ जुड़ चुके हैं अशोक शर्मा जी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। तो जैसा कि आपने देखा कि बार बार वहां बताया जा रहा था कि सीएमओ से इस मामले की शिकायत की जा रही थी, उनका जवाब नहीं, और ऐसा ही कुछ जो है अब आपने खुद देख लिया है कि सीएमओ ने संपर्क टूट चुका है सीएमओ से हमारा। उन्होंने सीधा फोन काट दिया, सवाल लेने से पहले ही जो है फोन काट दिया है उन्होंने, और जवाब कहीं ना कहीं देना नहीं चाहते हैं इस मामले में। तो चलिए, हमारे साथ कमल किशोर लगातार बने हुए हैं संवाददाता। कमल किशोर जी, हमने पार्षद से भी बात की है और इसी के साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष से भी बात की है। उनका भी यही कहना है कि अनियमितताएं जो बढ़ती जा रही है, लगातार शिकायत सीएमओ से की जा रही है, लेकिन उनका जवाब नहीं आ रहा है। जी, इससे ये सीधा प्रतीत होता है कि इसमें जो है ठेकेदार और जो है अधिकारी है पूरे इन कार्यों में संलिप्त हैं, और जो है निर्माण कार्य में पूरी तरह से जो है भ्रष्टाचार को जो है अंजाम दिया जा रहा है, और ना ही किसी की अधिकारियों द्वारा जो है सुननी जा रही है। जो वार्ड के पार्षद हैं, पार्षदों की भी बात नहीं सुनी जाती है। ये स्थिति यहाँ सरायपाली नगर पालिका की बन चुकी है। जी कमल किशोर जी, देखा जाए तो अगर सीएमओ से अभी हमने संपर्क करने की कोशिश की थी और उन्होंने जैसे ही उनको पता चला कि इस विषय में उनसे सवाल पूछे जाएंगे तो उन्होंने सीधा फोन काट दिया। तो क्या कुछ मतलब इनका निकाला जा सके? क्या वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? जवाब देने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं वो? जी, इनसे सीधा प्रतीत होता है कि उन्हें जो है पता चल चुका है कि यह भ्रष्टाचार का जो है पोल जो है खोली जा रही है, जिसे उन्हें सामना करना पड़ेगा और उन चीजों को उन्हें बतानी पड़ेगी, इसलिए वो बार बार अपना फोन को काट दे रहे हैं। जी कमल किशोर जी, देखा जाए तो जिम्मेदारियों से जो है सीएमओ भाग रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी है, उनको ध्यान देना चाहिए कि जब सीएमओ अपने ही क्षेत्र का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, जो उनका काम है वो ही नहीं कर रहे हैं, ऊपर से जवाब देने में भी कतराते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जरूरत है आगे के जिम्मेदारों को भी, क्योंकि कम से कम सीएमओ पर तो कार्यवाही की जाए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जितने भी निर्माण कार्य जो नगर पालिका के द्वारा सरायपाली में सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु अधिकारी की और ठेकेदारों की मिली भगत से जो है गुणवत्ताहीन कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें अधिकारी जो है स्थल निरीक्षण के लिए पहुंचते ही नहीं है, चाहे वो अभियंता हो या मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, वो पहुंचते ही नहीं है निर्माण कार्य देखने के लिए या किसी विकास कार्य को देखने के लिए। जी कमल किशोर जी, देखा जाए तो जिम्मेदार जो है जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसे में आम जनता फिर किससे उम्मीद लगाए, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन मैं जानना चाहूंगी किस तरह की अनियमितताएं जो है देखने को मिल रही है निर्माण कार्यों में, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो रोड की खुदाई पहले होनी चाहिए, उसके बाद जो है कंक्रीट का काम होना चाहिए, ऐसा किया नहीं जा रहा है। रोड की खुदाई किए बिना ही जो है कंक्रीट किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि जब आप ऐसे इस तरह के कार्य करेंगे तो जल्द से जल्द जो है सड़क खराब हो जाएगी। जी, मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो निर्माण कार्य चल रहा है, सीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर ना ही किसी प्रकार की बेस की गई है और किसी भी प्रकार की गुणवत्ता को अनदेखा किया गया है।
जी जी कमल किशोर जी, देखा जाए तो सीएमओ ने जवाब देने से मना कर दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्व नगर पालिका जो अध्यक्ष है वो लगातार जो है इसमें आरोप लगा रहे हैं नगर परिषद पर, नगर पालिका पर। तो फिर भी नगर पालिका का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। जी, लगातार जो है यहाँ पर जो है विपक्ष जो है इन कार्यों को और विकास कार्यों को लेकर के जो है कमल किशोर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूर्व विधायक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ जी, ये मामला आ रहा है सरायपाली से, जहां पर निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपके संज्ञान में मामला आया ये? हाँ, मामला तो आया है, ये बगल में ही मेरे वार्ड के हैं। जी, तो क्या कुछ अभी कार्यवाही का इसमें किया गया है? क्योंकि जो आम जनता है वो शिकायत कर रहे हैं लगातार, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि नगर पालिका जो सीएमओ है जवाब नहीं दे रहे हैं इसके लिए, ना निरीक्षण करने आ रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से भी उनसे बात करना हमने चाहा, लेकिन जैसे ही उनसे सवाल किया गया उन्होंने फोन काट दिया। तो क्या कुछ मायने निकाले जाए इन सब चीजों के? हाँ। लोचन जी, हेलो। सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, अभी आवाज थोड़ा। जी लोचन जी, सीएमओ की अगर हम बात करें, नगर पालिका सीएमओ, तो वो जवाब देने से इस मामले में कतरा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से भी हमने उनसे बात करना चाहा, लेकिन जैसे ही हमने सवाल पूछा तो उन्होंने फोन काट दिया। क्या कुछ मायने निकाले जाए इन सब चीजों के? हेलो। लोचन जी, हेलो। तो संपर्क टूट चुका है अभी लोचन जी से। तो चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। संवाददाता कमल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमल, जिस तरह से हमने देखा कि लगातार जो है जिम्मेदारों से बात की जा रही है, लेकिन टालम टोल इस मामले में देखी जा रही है। एक के बाद एक किसी पर मामला जो है वो ढोल दिया जा रहा है। बोल रहे हैं कि आगे ये कार्यवाही करेंगे, ये कार्यवाही करेंगे, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अभी नहीं मिल रहा है जो इस मामले में कार्यवाही करे। तो चलिए एक बार फिर से हमारे साथ बन चुके हैं पूर्व विधायक लोचन जी। लोचन जी, अभी मैंने बताया कि सरायपाली में निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और आपने बोला कि संज्ञान में आया है मामला, लेकिन सीएमओ जो है जवाब नहीं दे पा रहे हैं इस मामले में। हाँ, जवाब देना चाहिए उनको इस मामले में और जांच करनी चाहिए। बता दें कि चैनल के माध्यम से भी उनसे बातचीत करना चाहा, लेकिन जैसे ही सवाल पूछा गया उन्होंने संपर्क उनसे टूट चुका था हमारा, उन्होंने फोन काट दिया था। तो क्या कुछ मायने निकाले जाएं? जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं सीएमओ। जिम्मेदारी से तो भाग रहे हैं, उनको जो भी सच्चाई है देखना चाहिए और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। जी, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा है ना। सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि निरीक्षण करना चाहिए, कार्यवाही करनी चाहिए मामले में। और ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि चहेते ठेकेदारों को ही काम दिया जा रहा है, और इसी वजह से अनियमितताएं जो है देखने को मिल रही है। हाँ, अनियमितता तो हो रही है, उसको मतलब वो कार्रवाई करनी चाहिए ना। आपका क्या कुछ रहेगा इस मामले में संज्ञान? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप भी बोले, नगर पालिका सीएमओ से बातचीत करें, या फिर आम जनता की बातें सुने? उसको वहाँ उनके संज्ञान में लाते हैं, हम लाएंगे तो आप संज्ञान में लाइए, क्योंकि मैं बता दूं सीएमओ के संज्ञान में मामला है, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं सीएमओ, ना ही कोई कार्यवाही कर रहे हैं। कार्रवाई करिए करके। कब तक आप करवा लेंगे इसमें कार्यवाही? आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि हम संज्ञान में लाएंगे मामले को, तो कब तक संज्ञान में मामला आएगा और कब तक कार्यवाही होगी? कहीं ऐसा ना हो कि भ्रष्टाचार से लिप्त ये सड़क ही पूरी बनकर तैयार हो जाए और तब तक कार्यवाही ना हो पाए। नहीं, हम बोलेंगे, अब सोमवार को देखते हैं उनको, सोमवार को। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो कमल हमारे साथ लगातार बने हुए। एक बार फिर से हमारे संवाददाता कमल का रुख करेंगे। कमल, जिस तरह से अभी हमने बात की है पूर्व विधायक लोचन जी से भी, उनका कहना है कि सोमवार तक इस मामले में कार्यवाही की जाएगी, मामला संज्ञान में लाया जाएगा और फिर कार्यवाही की जाएगी मामले में। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान में जो निर्माण कार्य, सीसी रोड के निर्माण कार्य हो रहे हैं, उस पर एक बताना चाहूंगा कि उसकी जो खामियां हैं उसमें कोर कटिंग नहीं है, सीमेंट बालू जो है वो जो है घटिया किस्म के जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं वहां पर। जी, तो जिस तरह से जिम्मेदारों की अगर हम बात करें कमल, तो पहले सीएमओ से बात हुई, सीएमओ ने फोन काट दिया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष से बात हुई तो वो तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं। अभी पूर्व विधायक से बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या इस तरह के आश्वासन पहले भी मिल चुके हैं? सरायपाली में निर्माण कार्य में जो कार्रवाई होगी, इसके आश्वासन क्या पहले भी मिल चुके हैं इस तरह के, जिस तरह से अभी दिए हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि सरायपाली नगर पालिका में जो अधिकारी बैठे हैं, उन्हें उनकी शिकायतें लगातार हो रही है इन गंभीर विषयों को लेकर भी, फिर भी जो है उन तक पर जो है पूरी कार्रवाई नहीं हो पा रही है कि वो सही कामों को निरीक्षण कर सकें
या नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली जो सरकार के द्वारा जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं कि उस भ्रष्टाचार को रोका जाए, इस तरह की कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पा रही है, लगातार शिकायत होने के बावजूद भी। जी जी कमल, देखा जाए तो आपने जिस तरह से बताया कि आपने सबसे पहले सीएमओ से शिकायत की है इसकी, लेकिन जब सीएमओ ने मामला संज्ञान में नहीं लिया, कार्यवाही इसमें नहीं की, जवाब वो दे नहीं रहे हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे इसकी शिकायत करें। क्या इस मामले की अभी तक आगे शिकायत की गई है? बड़े अधिकारियों से इसके मामले के बारे में बातचीत की गई है क्या अभी? जी, इस मामले को लेकर जो है उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की गई है और वार्ड वासियों द्वारा भी शिकायत लगातार की जा रही है। जी, क्या कुछ कहना है जिम्मेदारों का, क्या कुछ कहना है? बड़े अधिकारी जिनसे अभी बातचीत हुई है मामले की और आगे शिकायत की गई है, तो उनका क्या कुछ कहना है? मामले में कब तक कार्यवाही हो पाएगी? उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई है, उनका ये कहना है कि मौके पर जो है दूसरी टीम को गठित की जाएगी और जाकर के उन निर्माण कार्यों का जो है निरीक्षण किया जाएगा। तत्पश्चात जो भी ठेकेदार हैं और जो अधिकारी हैं उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। कितना समय हो चुका है शिकायत को? क्योंकि अभी तक कार्यवाही तो देखने को मिली नहीं है। जमीनी हकीकत अगर हम देखें तो कार्यवाही अभी तक हुई नहीं है। क्या सड़क निर्माण कार्य अभी भी निरंतर जारी है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस सीसी रोड के निर्माण को लेकर के हमने सरायपाली विधायक किस्मत लाल नंद जी से भी बात की थी। उन्होंने भी यह बताया कि शिकायतें मुझ तक भी पहुंची है और वार्ड वासियों के लगातार मुझ तक फोन आ रहे हैं कि जो निर्माण कार्य हो रहा है वो घटिया किस्म का हो रहा है और गुणवत्ताहीन हो रहा है। विधायक जी ने इसके लिए उच्च अधिकारियों से भी बात की है और इसकी जांच कराने की बात कही है। जी, जांच कराने की बात कही गई है, लेकिन कार्यवाही हो नहीं रही है। कहीं ऐसा ना हो कि भ्रष्टाचार में जो सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, सड़क जो है बनकर तैयार हो जाए लेकिन कार्यवाही नहीं की जाए। सवाल ये उठता है कि जब इतने आरोप लग रहे हैं, लगातार जो है हंगामा देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद जो है सड़क निर्माण कार्य लगातार जारी क्यों है? उसको बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? स्थगित क्यों नहीं किया जा रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि सरायपाली नगर पालिका के अंतर्गत जो है करोड़ों रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं, जिसमें ये सीसी रोड है 15 वार्डों में होने हैं। 15 वार्डों में निर्माण किया जा रहा है। अभी वर्तमान में 2 वार्डों में ही इसका निर्माण जो है कार्य प्रारंभ हुआ है और प्रारंभ होते ही सार ये जो है भ्रष्टाचार दिखने लगा है। इसलिए इस सीसी रोड निर्माण कार्य में जो है रोक लगाना अति आवश्यक हो गया है। जी। कमल, अगर और निर्माण कार्यों की अगर हम बात करें, सरायपाली में जिस तरह से सड़क निर्माण कार्यों में अनियमितताएं देखी जा सकती है और जिस तरह से हमने देखा कि नगर पालिका जो है, जो नगर पालिका के जिम्मेदार हैं वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब संशय बना होता है कि अन्य निर्माण कार्यों में भी जरूर ही भ्रष्टाचार होगा। तो क्या ऐसे कुछ और मामले भी सरायपाली में देखने को मिले हैं जहां पर भ्रष्टाचार मिला हो? जी, मैं बताना चाहूंगा कि सरायपाली में लगातार जो है विपक्ष इन मुद्दों को लेकर के पूरी तरह एक्टिव है और इन चीजों को लेकर के वो आप हमारे साथ बने रहिए। कमल, हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष अमृत बन चुके हैं। अमृत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। अमृत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अमृत जी, जी, सरायपाली से मामला सामने आ रहा है जहां पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है निर्माण कार्य में। आपके संज्ञान में मामला आया अभी तक? जी मैडम, बताइए। अगर यहाँ सरायपाली से मामला सामने आया है जहां पर सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, संज्ञान में आया है आपको मामला? नहीं, ऐसे तो अभी कोई संज्ञान में लिखित हमारे पास नहीं आया था और नहीं है, ऐसे कोई भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है मैडम। जो रोड बन रही है वो सही रोड बन रही है। अमृत जी, जहां एक तरफ नगर पालिका सीएमओ जो है जवाब देते हुए कतरा रहे हैं, लगातार आम जनता पूरे जो है नगरवासी वो उनसे बार बार बोल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हमने बात करने की कोशिश की तो सवाल सुनते ही उन्होंने फोन काट दिया और आप बोल रहे कि आपके संज्ञान में मामला नहीं है। नहीं तो लिखित नहीं है ना मैडम, हमारे पास कोई संज्ञान में, मेरे पास ऐसे कोई मामला नहीं आया है। कोई शिकायत वाली मामला लिखित मेरे पास नहीं। ऐसा ना हो कि जो भ्रष्टाचार से लिप्त है जो सड़क जो है बनकर तैयार हो जाए और आपके संज्ञान में मामला ही नहीं आए। उसमें देख लिया, रोड पे तो कोई खा नहीं जाएंगे। लेकिन लोगों का तो कहना है उन्होंने शिकायत की है, आगे इसकी शिकायत की है, सीएमओ से इसकी शिकायत की गई है। अभी भी रोड खड़ी है, रोड जाके देख ले, चेक कर ले, उसमें भ्रष्टाचार वाले मामला क्या है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा लगातार
अलग अलग जिम्मेदारों से बात की जा रही है, लेकिन जिम्मेदारी कोई समझते नजर नहीं आ रहे हैं। जवाब जो है, पुख्ता जवाब अभी तक इस मामले में नहीं मिला है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ कार्यवाही इस मामले में की जाएगी। तो फिलहाल के हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।